हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी और आज हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस करेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें प्रोपोर्शन का कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो रेशो हमने किया, अब बात आती है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? अब सपोज कीजिए आपके पास दो रेशो की वैल्यूज़ हैं, जैसे 2/3 और एक है 4/6। तो क्या ये दोनों रेशो आपस में इक्वल हैं? अगर ये दोनों रेशो की वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, जैसे ये 2/3 है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं 2 के टेबल पे 2 और ये 3, 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। तो अगर दो रेशो आपस में इक्वल होती हैं तो हम उस टर्म को बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो कोई भी चार क्वांटिटीज़ A, B, C एंड D ये प्रोपोर्शन में कब होंगी? जब इनकी रेशो आपस में इक्वल होगी। A by B should be equals to C by D। जो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म है उसको हम एक्सट्रीम टर्म्स या फिर एक्सट्रीम्स बोलते हैं। जैसे हमारी ये रेशो है, इसमें A और D ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म होगी, इनको बोलेंगे एक्सट्रीम टर्म्स। और जो आपकी सेंटर में टर्म्स होती हैं B एंड C जिसको सेकंड और थर्ड टर्म बोला जाता है, इनको बोला जाता है मिडिल टर्म या फिर मीन्स। अब प्रोपोर्शन में हमारे पास बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आप फॉर्मूला कह लीजिए, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब एक्सट्रीम क्या होते हैं? जो फर्स्ट वैल्यू और फोर्थ वैल्यू, इन दोनों की आपस की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन्स में सेकंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है AD इक्वल्स टू BC। इस फॉर्मूला को हमने याद रखना है माइंड में, और इसी फॉर्मूला की हेल्प से हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो नाउ मूव टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरीफाई दैट। अब आपने प्रूव करना है कि 12/18 इज इक्वल्स टू 8/12। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं रेशोज? तो हम क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे एक रेशो को किया जाता है, सबसे पहले हमें उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता होना चाहिए, जिससे वो दोनों टर्म्स डिवाइड होंगी। तो डिवाइड करके जो टर्म हमें मिलेगी वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती। तो मैं इनको कैंसिल आउट करूँगी, तो ये 6 के टेबल पे चला जाएगा, 6 to the 12, 6 3 the 18। अब इधर 8/12 है, ये 4 के टेबल पे जाएगा, 4 to the 8, 4 3 the 12। तो हमारे पास रेशो आ गई 2/3 और इधर भी आ गई 2/3। तो 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3। तो हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। सो वी कैन से दैट 12/18 इज इक्वल्स टू 8/12। सेकेंड पार्ट इज 81 kg by 45 इज इक्वल्स टू 18 men by 10 men। अब हमें इन दोनों को इक्वल करना है, तो इनको भी कैंसिल आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इनको 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे तो 3 1 the 3, 3 5 the 15 और ये चला जाएगा 3 2 the 6 एंड 27। फर्दर ये कैंसिल आउट होगा 5 9। आप इनको डायरेक्ट 9 के टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हैं। और इधर हमारे पास यहाँ पे 2 के टेबल पे 9 the 18, 2 5 the 10। So this is 9/5 is equals to 9/5। Third part is 3 1/3 ratio 2 1/2 is equals to 12/9। तो देखिए, इसे सबसे पहले हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 3 3 the 9 + 1 10/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हमने कंप्लीट इसमें कन्वर्ट किया। 2 to the 4 + 1 5/3।
2 इज इक्वल्स टू 12/9। अब इसको देखिए, ये बेसिकली क्या हुआ, 10/3 डिवाइड में 5/2 इज इक्वल्स टू 12/9। अब इधर 10/3 है, जब ये 5/2 ऊपर जाएगा ये रिवर्स हो जाएंगे और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2/5 और इधर है 12/9। इनको कैंसिल आउट करेंगे, 5 to the 2 to the 4/3 और इधर हम इसको 3 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 3 4 the 12, 3 3 the 9, 4/3। तो दोनों तरफ 4/3 आ गया, तो इट मीन्स हमारी ये जो रेशियोज हैं वो आपस में इक्वल हैं। फोर्थ पार्ट हमने प्रूव करना है 6/45 इज नॉट इक्वल्स टू 4/8 3/6। सो ये है 6/45 इज नॉट इक्वल्स टू, तो देखिए इसका जो डेसिमल है वो हटाएंगे तो नीचे 10 आ गया, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर जाके 10 मल्टीप्लाई, तो ये 0 से 0 कैंसिल। अब हम इनको करेंगे टेबल पे कैंसिल, तो 3 के टेबल पे चला जाएगा, 3 to the 6, तो ये चला जाएगा 15। अब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो सीधा पहले आप 4 के टेबल पे भी कर सकते हैं, 4 9 the 36, ये 12 आ गया, देन 3 के टेबल पे 3 एंड ये आ गया 4, तो इधर आ गया 2/15 नॉट इक्वल टू 4/3। तो इधर वैल्यू है 2/15, इधर वैल्यू है 4/3 विच इज नॉट इक्वल। तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अब आपको कुछ नंबर्स गिवन है, आपने बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो प्रोपोर्शन में हमारे पास कब होंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equals to product of mean। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब फर्स्ट वैल्यू इनटू लास्ट वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ मीन सेकेंड वैल्यू इनटू थर्ड वैल्यू। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे, दैट इज a इंटू b विच इज इक्वल्स टू 30 इंटू 7, 7 3 the 21 और ये 0। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन निकालेंगे bc विच इज इक्वल टू b की वैल्यू 42, c की वैल्यू 5, तो 5 to the 10, 1, 5 for the 20 एंड 21। तो AD किसके इक्वल आ गया, BC के। अगर ये इक्वल हैं तो इट मीन्स नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, 4, 11, 22 एंड 33। सेम आपने यहाँ पे अप्लाई करना है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। नंबर्स प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। वैल्यूज पुट करेंगे, सबसे पहले AD की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है 3, 33, 4 3 the 12, 1, 12 एंड 13, तो ये वैल्यू आ गई 1, 3, 2। और BC की वैल्यू निकालेंगे 11 इंटू 22 विच इज इक्वल्स टू 242। तो ये 132 है, ये 242 है, मीन्स AD आपका BC के इक्वल नहीं है। सो नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। लास्ट में आपने ये स्टेटमेंट जो है वो लिखनी है। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, दिस इज माई A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। AD की वैल्यू BC के इक्वल आनी चाहिए अगर ये प्रोपोर्शन में है तो यही चीज़ सॉल्व करेंगे। AD, A की वैल्यू 9 और D की वैल्यू 14 विच इज इक्वल्स टू 126। BC की वैल्यू फाइंड करेंगे 13 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 130।
So 126 is not equals to 130. So the numbers 9, 13, 10 and 14 are not in proportion. Next part is A की value 16, B की 18, C की 24 and D की 27. सबसे पहले A into D, that is product of extreme. 16 into 27, so 27 into 16, 42, 4, 12, 16, 7 and 432. अब BC की वैल्यू फाइंड करेंगे 18 into 24, तो 18 to 20, 5, 6, this is also 432. तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, देयरफॉर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन. अब हमें ये बता दिया गया है कि नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं और हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है. अगर नंबर्स प्रोपोर्शन में हैं तो अगेन वी नो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equals to product of means. तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. दिस इज A, B, C and D. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 36 into 63 which is equals to प्रोडक्ट ऑफ मीन्स B into C की वैल्यू है. तो यहाँ पे 81 मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वालिटी के इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा. 36 into 63 डिवाइड बाय 81 इज इक्वल्स टू x. तो देखिए इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 9 के टेबल पे 9 9 द 81, 9 4 द 36, देन 9 एंड 7, देन x की वैल्यू आ गई है 28. सेकेंड पार्ट है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. A into D is equals to B into C. तो 27 into 84, 63 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा. 63 is equals to x. अगेन इनको हम कैंसिल करेंगे तो 3 के टेबल पे 3 2 द 3 1 द 3 9 द अगेन 3 3 द 7 7 1 द 7 1 द 7 7 2 द. सो x की वैल्यू आ गई है 12 into 3 which is equals to 36. तो फॉर्मूला हमारा सेम है, पूरी एक्सरसाइज ही इसी फॉर्मूला पे रिवॉल्व कर रही है आपकी. तो थर्ड पार्ट में ये A, ये B, ये C और ये D. A है x इंटू D की वैल्यू 116 इज इक्वल्स टू B की वैल्यू 92, C की वैल्यू है 87. सो x विल बी 92 इंटू 87 डिवाइड बाय 116. तो इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले 2 के टेबल पे इनको कैंसिल करेंगे. 2 5 the 10, 2 8 the 16, 4 the 8 and 6. अगेन ये 2 पे कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 2 the 4, 2 9 the, ये 23 आ गया. दिस इज 29 and 29 1 the 29, 3 the 87. सो x की वैल्यू आ गई है 23 विच इज इक्वल्स टू 69. सो x इज इक्वल्स टू 69.
So moving towards the last part, A, D, C and D. तो देखिए अगर आप ABCD नहीं लिख के करना चाहते तब भी ठीक है, तो ये सिर्फ मैं इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले A इंटू D 45 इंटू 35 इज इक्वल्स टू B इंटू C, B की वैल्यू X इंटू C की वैल्यू 25। तो इस 25 को इक्वालिटी के उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 25 इज इक्वल्स टू X, तो 5 के टेबल पे 5 9 दा एंड 5 1 दा 5 7 दा, so x is equals to 9 into 7 that is 63। तो x की वैल्यू आ गई है 63। तो इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।